मैडम की मासूम रिश्ते की हकीकत बहुत सारे लोगों ने बयान करने की कोशिश करी। सब लोग वाया वाया करके अपनी अपनी बात कहकर निकल गए। कुछ कुछ दिनों में या तो कोई पोस्ट आती है या फिर कोई पॉडकास्ट आता है, कोई लेटर आता है। ये सब चीजें आती रहती हैं और उस वो सारे के सारे एक ही बात कहते हैं कि यस, मैडम की जो मासूम रिश्ते वाली बात है वो सही है। और वो अपनी अपनी बातें बताते हैं कि हम उनके बराबर में रहते थे या उनकी जो मम्मी है उनको जानते थे। हालांकि मैं ज्यादा इधर उधर की ना बात घुमाकर जो असली बात है मैं उस पर आता हूँ। एक बार फिर कोई सामने आया है और उसने दावा किया है कि उसने ये सब चीजें देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, शुरुआत से देखी हैं। जब उसका जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद में उनके घर के सेलिब्रेशंस, उनके घर की बातें, हर एक चीज उसने अपनी आंखों से देखी है। अब इतने टाइम बाद वो क्यों करके निकल के आई, उसका कहना यह है कि मुझे गिल्ट फील होता है कि मैंने ये सब चीज देखा, उसके बाद में भी दुनिया को पता नहीं है और किस तरीके से मैडम ने उसको अबेंडन किया, तो उससे उन्हें बहुत गिल्ट फील होता है। इसलिए वो ये बात बताने के लिए आई हैं। उनका कहना ये है कि मैंने डाल तो दिया है, लेकिन ये बहुत जल्दी डिलीट भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ सकता है। और मेरा अपना मानना ये है कि डेफिनेटली ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये जल्दी ही डिलीट होगी। तो इससे पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है, इस तरीके की डिटेल उन्होंने बहुत सारी दी है। इसमें मैं एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि अभी तक भी उन्होंने भी कोई फैक्ट या ये कहिए कि कोई सबूत, ये सब चीजें नहीं दी हैं। हालांकि बाकी लोगों ने भी जो अपने बयान दिए हैं या ये कहिए जो लेटर या जो चीजें छपवाई हैं या पॉडकास्ट पे बोली हैं, उनमें कुछ चीजें डिलीट हो चुकी हैं जो इस तरीके से सामने आई थी। तो मैं पर्सनली बिल्कुल भी इस बात का प्रॉमिस नहीं कर रहा कि ये जो बोल रही हैं इसमें 100% ट्रू है और कितना ट्रू है। हम काफी दिन से ये पॉडकास्ट वगैरह बना रहे हैं, तो काफी लोग जो है हमको भी कांटेक्ट करते हैं और वो अपनी अपनी बातें बताते हैं और वो सब हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। पर क्योंकि उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं होता, आई मीन कोई सबूत नहीं दिया होता, तो उनको इस तरह से सामने लाना वो ठीक नहीं रहता। लेकिन अभी जो आया है उसकी एक एक डिटेल में आपको सामने बताता हूँ। तो नई जो अभी बात आई है वो ऑडियो फॉर्म में आई है और ये जो बताने वाली हैं उनका कहना यह है वो ऑलमोस्ट पड़ोसी थी। आई मीन जिस कॉलोनी में मैडम अपनी पहले वाले ससुराल में रहा करती थी वो उसमें काफी हद तक उनकी पड़ोसी थी और उनका काफी हद तक मिलना जुलना इन फैमिली के साथ में बहुत था। उनका कहना ये क्लोजनेस इतनी ज्यादा थी कि मैं उनको भैया कहती थी। अब आप समझ लीजिए, मैं मैडम के हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। वो दोनों ट्विन हुआ करते थे, यानी कि मैडम के हस्बैंड और उनके देवर। तो वो दोनों को भैया कह के बोल रही हैं कि मैं उनको भैया मानती थी और आज भी उनको भैया ही कहती हूँ। वो अपनी शादी के बाद में मुंबई से पूना शिफ्ट हुई थी और वो उसी सोसाइटी में जाके रह रही थी जहाँ की मैडम का पहला वाला ससुराल था। वहां जाने के बाद उनकी पहली मुलाकात जो है दिसंबर के टाइम पे हुई। कुछ फंक्शन वगैरह था, तब इनकी फैमिली से मिलना हुआ। और इनकी जो सास थी, यानी कि मैडम की एक्स की मदर, उनका जो ऑरा था वो एज ए प्रिंसिपल थी और वो बहुत ही हंसी मजाक तरीके से बात करती थी। तो उनका जो ऑरा था उससे वो बहुत प्रभावित थी, तो अक्सर उनसे मिलना जुलना होता था और उनसे बात भी होती थी। और ये तब की बात कर रही हैं, वो खुद अपनी उम्र जो है 45 एज की बता रही हैं, जो एज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैडम की भी दिखाई देती है। तो उधर वो नई शादी होके वहां पे गई थी और तभी मैडम भी शादी होकर वहां पर आई। वो नाम ना लेके उनको मक्खी मक्खी कह के संबोधित कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि उनको पता चला कि इनकी शादी हुई है और मक्खी मैडम वहां पे अपनी सो कॉल्ड ससुराल में आई, बट उनका मक्खी मैडम के साथ में ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था क्योंकि उस टाइम में वो एयरलाइन में काम करती थी और एयरलाइन में काम करने की वजह से उन्हें अक्सर जो है घर से बाहर रहना पड़ता था और ऑड टाइम्स भी रहते थे। तो इसलिए अक्सर जब भी वो उनसे मिलने के लिए जाती थी तो वो अक्सर जो मिला नहीं करती थी, पर घर वालों से मिलना उनका बराबर होता था। और ये उनके अनुसार जब शादी हुई, इनकी शादी के कुछ ही दिनों बाद में पता चला कि मैडम जो है प्रेग्नेंट हैं। अब प्रेग्नेंट होने के बाद में जैसे कि होता है, लोग बाग बधाई देने के लिए जाते हैं, ऐसे ही वो भी उनके घर पे गई और उनको जाके बधाई दी। और उसके कुछ ही दिन बाद में मैडम ने वहां से लीव ले ली और एयरलाइन छोड़ दी। फिर मैडम ने एक चाइल्ड को बर्थ दिया। उनका कहना ये तब तक भी सारी चीजें नॉर्मल थी, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। और चाइल्ड के बर्थ होने के बाद में यस, उन्होंने एडमिट किया कि वो जो है एक स्पेशल चाइल्ड थी, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि स्पेशल चाइल्ड होने के बाद में भी फैमिली के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। सब लोग इसी तरीके से बिहेव करते थे, दादा दादी की तरह प्यार करते थे। और जो घर के बाकी लोग हैं, चाचू हो गए या फिर उसके फादर हो गए और ये यहाँ तक कि मैडम भी, सब कुछ नॉर्मल चला करता था इनकी लाइफ में, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। जबकि सबको पता था कि वो स्पेशल चाइल्ड है। उनके अनुसार कहीं से भी इनकी जिंदगी में कोई और उथल पुथल नहीं थी।
अब मैडम जो एयरलाइन छोड़ चुकी थी और घर पर ही थी और घर पर रहकर ही वहीं पर बच्चे की देखभाल और घर में रहना, घर की बाकी बातों में इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें किया करती थी। यहाँ तक तो मैडम कहीं से भी टॉक्सिक नहीं दिखाई देती, कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं दिखाई देती। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने ऐड ऑन किया, वो काफ़ी एबनॉर्मल दिखाई देता है। अब मैडम के बारे में बताते हुए उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके साथ में उनके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। यानी उस टाइम में भी ये अपने पेरेंट्स को जो सो कॉल्ड ब्लैक पैच और ये सब ये कहा करती हैं, तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में तब भी थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स वगैरह से ज़्यादा अच्छा मिला-जुला नहीं करती थी। और उन्होंने एडमिट किया कि नहीं, ये जो ये कहती है कि मेरा कोई नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो एडमिट करती है कि नहीं, उसकी बहन थी जिससे उसका मिलना-जुलना था। लेकिन कुछ टाइम बाद में मैडम ने उससे भी नाता तोड़ लिया। और इस तरह से मैडम जो है बिना अपने मतलब घर के जो कहते हैं ना मायका, तो मायके वाले के किसी के भी सहारे बिना, तो बिना उनसे रिश्ते के रखे हुए, बिना उनसे मिले-जुले, बिना उनके बारे में बात करे हुए मैडम जो है इस तरीके से रहा करती थी जैसे उनकी फैमिली है ही नहीं। और ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम्स की शुरुआत होनी शुरू होती है। प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है कि मैडम की फैमिली से ही, आई मीन जो उनके देवर और ये लोग थे, इन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप जो है मॉडलिंग-वॉडलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर रहते हुए भी, बिना एयरलाइंस को जॉइन करे हुए भी अपनी कुछ अर्निंग कर सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं। मैडम ने उनके कहने पे ही अपना पोर्टफोलियो बनाया और वो पोर्टफोलियो कई जगह भेजा और उस पोर्टफोलियो के बेस पर ही मैडम को उनका पहला काम मिला और वो पहला काम भी यस नेचुरली उसके देवर ने ही दिलवाया उसको। क्योंकि वो पहले से ही टीवी इंडस्ट्री इस सब से कनेक्टेड था, इसीलिए उसने सजेस्ट किया था कि आप मॉडलिंग या इस तरह का काम करो। अब मैडम ने जो है इस तरीके से उनको पहला काम मिला और यहाँ से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो गई। अच्छा, इन्होंने वीडियो के शुरू में ही सस्पेंस को ना रखते हुए क्लियर कट बोला कि ये सारी बातें जो आज की डेट में मीडिया में आती हैं और जिसके ऊपर टोटली ये लोग डिनाई करते हैं, क्योंकि एक वीडियो बना के इन्होंने प्रॉपर्ली डिनाई किया जनाब ने और मैडम ने कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ऐसा कोई बात हुई नहीं है, ये सिर्फ बिना सिर पैर की बातें हैं। अगर कुछ है तो प्रूफ लेके आओ, ऐसा इन्होंने बोला था। तो उनका कहना है कि प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सामने ही पड़ी होती हैं, उसके बाद में भी आपको दिखाई नहीं देती। तो ऐसा ही चीज़ ये है। अच्छा, ना ये अपना जो बॉन्ड है, ना केवल ये उनके भैया आप समझे ना, उसके हस्बैंड और उसके भाई, इन लोगों से अपना अच्छा बॉन्ड दिखाती हैं, उसकी सास के साथ अच्छा बॉन्ड बताती हैं, साथ-साथ जो मक्खी के साथ में भी अच्छा बॉन्ड बताती हैं कि मेरा 1 टू 1 जो बॉन्ड था और 1 टू 1 हम लोग बात किया करते थे, लेकिन कभी भी वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी। तो वो अज़्यूम करती हैं कि डेफ़िनेटली उसके फैमिली में, तो इसके ऊपर उन्होंने अज़्यूम किया कि भई कई बार होता है कि फैमिली के साथ में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती और अच्छे रिलेशन नहीं होते। लेकिन उसके बाद में भी उनका कहना ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ज़्यादा उम्र क्यों ना हो जाए, आप कहीं न कहीं अपनी माँ को या किसी को कहीं न कहीं तो कोई याद करेंगे, कोई तो इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। बट इनके साथ में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने अज़्यूम किया कि इनकी मदर के साथ में इनके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। ना ही उनके रिलेशन जो है अपनी सिस्टर के साथ में अच्छे होंगे। तो ऐसा होता है, कह रही इनका कहना ये है कि ऐसा होता है कई बार अच्छे रिलेशन नहीं होते तो हम बात नहीं करते। लेकिन मदर के बारे में बात ना करना वो अपने आप में एक अलग बात थी। चलिए जो मेन स्टोरी बता रही हैं हम उस पे आते हैं। तो उनका कहना ये था कि प्रेग्नेंसी हुई, उसके बाद में गुड़िया हुई, उन्होंने गुड़िया वर्ड बोला, नाम नहीं बोला। कहते उसकी नामकरण जो सेरेमनी हुई थी उसमें भी मैंने अटेंड किया। और सो कॉल्ड अपने आप को बुआ बताते हुए कि बुआ होने के नाते मैंने उसे गिफ्ट भी दिया था और चांदी का कुछ झुनझुना या समथिंग उसको दिया था और साथ-साथ एक पिंक कलर की ना शर्ट भी दी थी। उनका कहना ये है कि जब तक मेरे कोई बच्चे नहीं थे, क्योंकि मेरी भी नई-नई शादी हुई थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि किसी के यहाँ कोई बच्चा है, कुछ ऐसा है, तो उसको अपनी गोद में उठाना, उसके लिए गिफ्ट लाना, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और इस टाइम में भी सारी फैमिली इस सब के बाद में भी बहुत खुश थी। उनका कहना ये है कि जिस तरह से ये बार-बार ये कहते हैं कि भई है तो प्रूफ लेके आओ, है तो प्रूफ लेके आओ। बट उनको बहुत ज़्यादा दुःख होता है इस बात के लिए कि वो स्पेशल नीड वाली बच्ची थी, ये बात ट्रू है। लेकिन उसके बाद में भी फैमिली में किसी को भी कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी।
और अब जब ये तरह-तरह की बातें होती हैं कि भई प्रूफ़ लेके आओ, प्रूफ़ लेके आओ, इनका कहना ये है कि मेरे को बहुत गिल्ट फ़ील होता है और इसलिए मैं ये सामने लेकर आई हूँ। तो उनका कहना ये है कि मेरे अच्छे खासे रिलेशन इनके साथ बन गए थे, ख़ास तौर से इनकी मम्मी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन बन गए थे। तो अक्सर जो है रोज़ का ही आना-जाना था वहाँ पर। वहाँ पास के एक रेंट पर हाउस में मैं रहा करती थी और उसके बाद में फिर हमारा कुछ ट्रांसफ़र या समथिंग हो गया, तो उसके बाद में मैं कोच्चि चली गई। अब अगर इनकी बात पे विश्वास करें, जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रही हैं, उससे अभी तक तो ये लगता है कि वहाँ जो शादी हुई थी वो नॉर्मल थी। घर के अंदर सारे रिलेशंस जो है नॉर्मल चल रहे थे। बच्चे हो जाने के बाद में बच्चे की जो खुशी होती है, वो भी फैमिली के अंदर पूरी तरीके से थी। एक स्पेशल चाइल्ड होने के नाते किसी ने भी फैमिली में उसको अपोज़ नहीं किया था और सब उसको अच्छी तरह से खुशी-खुशी पाल भी रहे थे। और हाँ, ये बताना भी यहाँ ज़रूरी है कि मैडम को भी उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो भी उसको उसी तरीके से केयर कर रही थी, जैसा कि अपने बच्चे को किया जाता है। तो इनका कहना ये था कि जब फैमिली में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था और ये सब कर रही थी, तो क्या होता है कि कोई प्रोफ़ेशनल लाइन में काम कर रहा होता है, प्रोफ़ेशनल लाइन में काम करते-करते फिर उसके बाद में आके घर पे बैठ जाता है, तो वही एक जो गैप होता है, उस गैप को देखते हुए जो इनका जो देवर था, यानी मक्खी मैडम का जो देवर था, उसी ने सजेस्ट किया कि आप अपना प्रोफ़ाइल बनाइए और एडवर्टाइज़मेंट में या फिर मॉडलिंग में अपने हाथ आज़माइए, तो डेफ़िनेटली आपको जो है कुछ टाइम पास भी होगा और ये गैप भी ठीक हो जाएगा और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि मैंने अपना जॉब छोड़ा है इस तरीके से। तो इसके बाद में देवर के कहने पर इन्होंने अपना पोर्टफ़ोलियो वगैरह बनाया और वो आगे सर्कुलेट किया और उस सर्कुलेशन में ही इनको ये सिलेक्शन हुआ, इनको ये मिला। तो वो बताती हैं कि ये जो बार-बार बात होती है कि बच्ची है या नहीं है, तो वो कन्फर्म करती हैं इस बात की बच्ची थी और मैं इसलिए कह सकती हूँ कि आदमी कुछ भी भूल सकता है। आज इतने साल हो चुके हैं, बहुत सारी बातें धुंधली पड़ सकती हैं, पर आप ये नहीं भूल सकते आप किसी के पर्टिकुलर फंक्शन में गए थे और आपने उस बच्चे को देखा था, उसको गोद में उठाया था, उसको साथ में खेले थे, उसको गिफ्ट दिया था। ये चीज़ें आप भूलते नहीं हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से याद है। तो उनका कहना ये है कि जो भी ये गड़बड़ हुई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मक्खी की तरफ से हुई थी, यानी मैडम की तरफ से हुई थी, फैमिली की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं थी इस तरह की। तो उनका कहना ये है कि जितनी भी कलाकारियाँ हुई हैं, ये मैडम की तरफ से हुई हैं और इसमें इनकी फैमिली का कोई साथ नहीं था। ख़ास तौर से जो इनकी मम्मी हैं, यानी मैडम की मम्मी, उनके बारे में बोलती हैं कि मैडम की मम्मी को एक-एक बात, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो चुप हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से पैसा-वैसा ये सब जो है देते रहते हैं, तो इसलिए वो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो आराम से हैं। जबकि जो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे इन्होंने खुद ही कट ऑफ कर लिया। जो इसकी सिस्टर थी, जो जब तक जो उस टाइम तक उससे मिलने-जुलने आती थी, उसके बारे में बात होती थी, उसके बाद में मैडम ने उन सब से अपना कट ऑफ कर लिया। तो इसी से पता लगता है कि मैडम ने जो किसी से अपने रिलेशन बनाकर नहीं रखे थे, उसके बाद में वो बताती हैं कि मतलब कि भाई जी की फैमिली की बात करें तो भाई जी की फैमिली बहुत अच्छी है। यानी मैडम के एक्स हस्बैंड की फैमिली की बात करें, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत ही डिग्निफाइड फैमिली है और वो कभी भी बाहर आके कभी भी कोई ऐसी बात कहेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने इस बात को पहले भी कुछ बुरा नहीं समझा था और बुरा माना भी नहीं था, तो इसलिए वो कभी भी इस बात को आके ख़ास तौर से अपनी बच्ची के बारे में या मैडम के बारे में कोई भी बात नहीं कहेंगे। तो उनके अनुसार ना तो वो कंप्लेन करेंगे, ना ही ब्लेम करेंगे। लेकिन उसके बाद में भी ये फैक्ट है कि वो उनकी एक बच्ची है और बहुत ही प्यारी बच्ची है और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो उनसे कोई ऐसा संबंध भी नहीं है, तो इसलिए मेरी हिम्मत भी नहीं होती इस बात को पूछने की कि अब क्या हुआ या कैसे है। बट इतने दिनों बाद में ये सब चीज़ें सामने लाने का एक ही पर्पज़ है कि वो चाहती हैं कि जो जिस तरह से साफ-सुथरा ये अपने आप को दिखाते हैं, ये बिल्कुल इस बात से डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ भी था। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जितना हो सके इनको ट्रोल कीजिए, लेकिन ये इस बात के लिए माफ़ मत कीजिए कि ये जो कह रहे हैं ये सही है और ऐसा करने से उसके साथ में पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी होगी, यानी कि बच्ची के साथ में। तो मैंने बिना इधर-उधर की बात किए हुए जितना इन्होंने अपने वीडियो में ये अपने ऑडियो में ये सारी बातें कही हैं, वो हमने आपके सामने रखी हैं। ये एक तरह से जैसे कहते हैं ना चश्मदीद गवाह, ये पड़ोसी होने के नाते एक-एक इंसिडेंट की गवाह हैं, तो इसलिए ये सारी बातें अपनी सामने रख रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता इतने-इतने दिनों बाद में लोग इस तरीके से निकल कर आते हैं, फिर साथ में ये भी कहते हैं हम ये कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमें पता नहीं है कि कब हमें इसको डिलीट करना पड़ जाए और कितनी सारी बातें तो डिलीट हो भी गई हैं।
इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिनके सबूत नहीं होते, आई मीन सामने नहीं होती, लेकिन होती हैं और उनको आपको विश्वास भी करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानों से सुन-सुन के ही आगे तक चलती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ अफ़वाह भी इसी तरीके से आगे चलती है, बट समय-समय पर अलग-अलग लोग अलग-अलग संबंधों के आकर जब इस तरह की बातें करते हैं, तो इसलिए ये बात फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। अगर देखिए इतनी सारी बातें आती हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, उसके बाद में भी धुआँ उठे चले जा रहा है। कोशिश करते हैं और ज़्यादा बातें पता लगाने की या फिर संपर्क करने की या फिर पूरी तरीके से सामने लाने की। आई मीन ये जो पर्सन जिन्होंने ये सारे ऑडियो डाला है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी और कोई भी चीज़ अगर नई पता लगती है, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। वैसे ही मैडम का चैनल, मैडम के व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन जा रहे हैं कि आज की डेट में क्या ही कहें। ऐसा लगता है उन्होंने खुद ही अपने ही हाथों सत्यानाश कर लिया है। इन एक्चुअल में मैं वीडियो तो यही बनाने वाला था कि मैडम का जो है डाउनफॉल जो आया है, उसके रीज़न क्या है और कैसे-कैसे डाउनफॉल आया। बट ये यहाँ पर कहना अभी ठीक नहीं रहेगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको आज कल में ही मिलेगी, जो सारे कारणों को बताती होगी कि कैसे करके मैडम का डाउनफॉल आया और क्यों करके मैडम का डाउनफॉल आया। और मेरी तरफ से मतलब अब आप कुछ भी कह लीजिए, हम इनके हेटर्स तो हैं नहीं, मेरी तरफ से कुछ सजेशन भी होंगे कि कैसे करके मैडम जो है एटलीस्ट अब दोबारा से रिवाइव कर सकती हैं। तो भी आफ्टर ऑल ये जो भी कुछ है तो पैसे से ही। ये इनका भी सारा जो घूम रहा है मामला वो पैसे से ही घूम रहा है और ये शादी भी जो हुई है ये भी पैसे की वजह से हुई है। आप सबको पता ही है ये। और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। बट ये जो सिचुएशन होती है ये अपने आप में बहुत ही गलत सिचुएशन होती है। तो जो हमें लगा वो इसलिए हमने आपसे शेयर किया। तो मेबी आज और कल में हम इस तरह की वीडियो बनाएँगे जो पूरा का पूरा इसके बारे में बताएगी कि मैडम के डाउनफॉल जाने के क्या-क्या कारण हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका क्या कहना है? जिस तरीके से बार-बार इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, आपका कितने परसेंट ये कहता है कि आप विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे या नहीं करते? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गिमिक हैं। कुछ-कुछ लोग जो है बीच-बीच में आ जाते हैं, आइदर मतलब मुझे नहीं पता क्या पर्पज़ है। क्योंकि जब उनकी आइडेंटिटी कुछ ऐसी नहीं होती है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी तरह के फ़ेम के लिए या फ़ायदा उठाने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं। तो चलिए आपका क्या सोचना है इस सब के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप अगर मेरी ओपिनियन जानें, तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही खराब पीआर स्टंट है। जिस तरीके से मैडम के व्यूज़ जो है ना सबसे ज़्यादा डाउन चले गए हैं और उन व्यूज़ का आज की डेट में ये है कि व्लॉग आता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए हो सकता है कि एक बिल्कुल ना चलने वाला चैनल जो मतलब ये चैनल है जिसके ऊपर मुश्किल से 35 सब्सक्राइबर हैं शायद, तो उस चैनल को ये फ़ीड दी गई है और जो पूरी फ़ीड दी गई है उसने ऐसी इसी तरीके से डाल दी है। क्योंकि उस चैनल के ऊपर और बाकी वीडियो भी नहीं है, जबकि व्यूज़ हैं उस पे 70,000 या समथिंग व्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि उसपे कुछ वीडियो डली हुई थी, तो वो वीडियो पहले सारी-सारी हटा दी गई हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वीडियो डाल दी गई है, ये कहकर कि भई गिल्ट फ़ील हो रहा है तो मेरे को बताना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सस्ता इनका पीआर स्टंट है कि किसी तरीके से इनके व्यूज़ एनहांस हों, चाहे वो नेगेटिव बातों से हों। क्योंकि प्रूफ़ कह के ये पहले भी खेल चुके हैं, अब फिर दोबारा खेल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और जिस तरह से रमज़ान आ रहे हैं, तो उसमें वो व्यूज़ को बहुत ज़्यादा बूम मिले इनको, इसकी वजह से इन्होंने ये सब स्टंट किया है। बाकी तो भाई आप लोग बताएँ कि आपको इस सब के बारे में कैसा लगता है? आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।